So, in our last video, we have done that where we can see the change in the position, in the size, in the internal structure of any thing, in the structure of molecule. So, now let's continue the same chapter in this video. Burning of wax brings about change in the molecule of wax. जब आप wax को burn करते हैं ओके तो उसके मॉलिक्यूल में भी चेंजेस आते हैं. इन बोथ दीज केसेस न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. ओके यहाँ पर बोथ क्या है? बोथ मीन्स कुकिंग ऑफ फूड एंड बर्निंग ऑफ वैक्स. इनके जब हम इनको हीट अप करते हैं तो इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आते हैं एंड एक नया सब्सटेंस भी फॉर्म होता है. फॉर एग्जांपल हमने फ्लोर से चपाती बनाई तो फ्लोर को जब हमने कुक किया तो नया सब्सटेंस क्रिएट हुआ, नया मॉलिक्यूल चेंज हुए जिसकी वजह से हमें चपाती मिली. ओके नाउ let us see reversible and irreversible changes. Shape of the balloon comes back. Balloons return its previous size. Kicked ball can be brought back to its original position. Red hot piece iron regains its original color when it is cooled. Molten wax becomes solid again when it is cooled. हमने क्या देखा? अगर हमने बलून को ब्लो किया है और इफ़ यू वांट टू स्क्वीज़ इट तो वो आपकी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. अगर हमने कोई बॉल किक की है तो हम चाहें उसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस से रख सकते हैं. हमने आयरन को हीट अप किया, अगर हम उसे फिर से कूल डाउन कर दें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन और ओरिजिनल साइज़, ओरिजिनल कलर में आ जाएगा. क्योंकि हमें पता है कि जब कोई भी चीज़ हीट अप होती है तो उसके साइज़ में इंक्रीज़ आता है. ओके जैसे आयरन है, स्टील है, तो बट जब वो कूल डाउन होता है तो अपनी रेगुलर साइज़ में आ जाता है. इसी तरह से मोल्टन वैक्स है, पहले वो सॉलिड था, हीटअप करने के बाद वो लिक्विड हुआ, अगेन कूल डाउन होने के बाद वो सॉलिड हो गया. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो चेंजेस हमने देखे इनमें क्या हो रहा है कि शेप में चेंज आ रहा है, पोजीशन में चेंज आ रहा है, बट हम उस शेप और पोजीशन को वापस से रीगेन कर सकते हैं. शेप एंड पोजीशन को वापस से रीगेन अगर किया तो उन चेंजेस को हम क्या कह सकते हैं? रिवर्सिबल चेंजेस. ओके अभी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए इन द केस ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस. द इंटरनल, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड. द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व डज नॉट चेंज. रिवर्सिबल जितने भी चेंजेस हैं, अगर हम पिछले चेंजेस को देखें जैसे कि किकिंग ऑफ बॉल, हीटिंग अप ऑफ आयरन, स्क्वीजिंग द बलून, इनमें क्या हुआ है? साइज़ का ही चेंज आया है बट इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया. तो हम कह सकते हैं कि जो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं उनके साइज़ और पोजीशन से इंटरनल जो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता. ओके द मॉलिक्यूल डज नॉट मेक अप सब्सटेंस the molecules that make up the substance do not change. और इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है. ओके और एक बात और आपको ध्यान रखनी है. ओके ये हम फिज़िकल और केमिकल चेंज में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. ठीक है तो आपको रिवर्सिबल चेंजेस में दो चीज़ें याद रखनी है कि there is no change in internal structure and there is no change in molecules of that substance. Now let's see the other changes. Bursting of balloon can't be reversed. हमने blow किया, squeeze किया, उसके original position पे आ गया. But if we poke the balloon with a needle, can we bring back that balloon? No. Growth is a change that cannot be reversed. जैसे आप बच्चे हो, आपकी ग्रोथ हो गई, आपकी एक हाइट आपने गेन कर ली, तो इज़ इट पॉसिबल दैट यू कम बैक टू योर ओरिजिनल हाइट व्हेन यू वर इन्फेंट और व्हेन यू वर चाइल्ड? दैट इज़ नॉट पॉसिबल. कुकिंग ऑफ फूड और बर्निंग ऑफ वैक्स कैन बी रिवर्स्ड. हमने चपाती प्रिपेयर की तो क्या इज़ इट पॉसिबल कि हम चपाती को फ्लोर में बदल सकें? नहीं ना. इसी तरह से अगर हम वैक्स को बर्न करते हैं, ठीक है,
बर्निंग ऑफ वैक्स, तो वो भी हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो ऐसे चेंजेस जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ओके, दे आर कॉल्ड इरिवर्सिबल। मतलब क्या, इनमें वो दोनों पॉइंट्स जो हमने पढ़े थे कि इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता इन रिवर्सिबल चेंजेस, यहाँ पर इन इरिवर्सिबल चेंजेस इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज आता है। ओके, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स थे सब्सटेंस के, वो किसी सर्टन चेंज के थ्रू उनकी प्रोसेसिंग हुई है, जिसकी वजह से ही ये चेंज आया है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। So it is very easy to differentiate now irreversible and reversible changes. Okay. However, but in some irreversible changes, internal structure of the substance does not change. But irreversible change में कुछ exceptions भी हैं, जहाँ पर इरिवर्सिबल चेंजेस जो उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, उसमें चेंज नहीं आता। हमने वैसे तो पढ़ा है कि इरिवर्सिबल चेंज में स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर दैट इज़ मॉलिक्यूल चेंज होता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी देखे गए हैं इन इरिवर्सिबल चेंज वेयर देयर इज़ नो चेंज इन इंटरनल स्ट्रक्चर, एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ बर्स्टिंग ऑफ बलून। हमने बलून को बर्स्ट किया, येस इट इज़ ट्रू दैट हम उसकी ओरिजिनल शेप को नहीं वापस रिगेन कर सकते, बट उसके इंटरनल, दिस इज़ इरिवर्सिबल चेंज, बट ऑन द अदर हैंड उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया है, उसके मॉलिक्यूल्स सेम थे। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। One way to group changes is to see if they are reversible or irreversible. Now, let us study changes based on the changes in the internal structure of the substance evolved. अब हम जब नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर के वजह से जो चेंजेस आते हैं उस पे हम स्टडी करेंगे। ओके, सो in our next video I will explain the further chapter. Keep watching and thank you.